अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा और इंशाल्लाह आज जो है वो रियाजुल जन्ना चलते हैं। अब आप सब पूछेंगे कि भाई आप जो है वो साल में माशाल्लाह इतनी बार रियाजुल जन्ना कैसे चली जाती है। इतनी बार भी अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला है किसी ना किसी के साथ, यानी कि कोई भी ऐसा हो व्हील चेयर पर जिनको किसी असिस्टेंट की ज़रूरत हो तो आप उनके साथ जा सकते हैं, क्योंकि व्हील चेयर पर जाने वालों का एक ही का परमिट चेक किया जाता है। तो अभी हम चलते हैं। आज जो है वो एक बहुत ही प्यारी आंटी को मुझे रियाजुल जन्ना लेकर जाना है। उनके साथ उनके बेटे हैं, तो उनको किसी लेडी की ज़रूरत थी और मुझे रियाजुल जन्ना जाने की, तो हम दोनों का इंशाल्लाह काम हो जाएगा। अभी जो है वो 10:20 हो रहे हैं और इंशाल्लाह परमिट जो है वो 11:40 का है। बस हमामा मस्जिद के पास है और चल इस वक्त आप सब यहाँ की रौनकें देखें। पहले बहुत ज़बरदस्त है। मैं बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को ये जगह दिखा चुकी हूँ। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बैठे एंजॉय करें। ये देखें माशाल्लाह मस्जिद नबवी के आस पास की रौनक। और अभी इशा हुए भी काफ़ी देर हो गई है, घंटे से ऊपर हो गया है और अभी माशाल्लाह इस तरीके का रश है। अभी रियाजुल जन्ना से आ जाएं फिर इंशाल्लाह हम बैठेंगे गुंबद खज़रा के सामने। अभी थोड़ी देर जब इशा हो जाती है, मतलब उसके काफ़ी देर तक कुछ इतनी सख्ती नहीं होती, आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं। हाँ बस ये कि लेटने से मना करते हैं शूरते, लेकिन ऐसी कोई सख्ती नहीं होती आप नहीं बैठ सकते। आप बैठें, खाएँ पिएँ, खाना ले आएँ, यहीं पे बैठ के खा लें, लेकिन बस जब खा चुके तो जैसा ये क्लीन है इसको वैसा ही क्लीन करके उठें। आपके पास टिश्यू होगा, सुफरा होगा, शॉपर होंगे, जो भी जो है वो कचरा निकले सब शॉपर में जमा कर लें। खाने के बाद सारी चीज़ें शॉपर में करके और उसको डस्टबिन में डालें। टिश्यू है तो नीचे टिश्यू से साफ़ कर लें, क्योंकि ये इस तरह चमकता हुआ फ़र्श बिल्कुल वो कर रहे हैं जो यहाँ पे काम करते हैं माशाल्लाह, लेकिन अगर आप फैलावा कर रहे हैं तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसे साफ़ भी करें। यहाँ से पानी पीते हैं, ये ज़मज़म नहीं है, पानी है। बहुत सारे लोग अभी भी मैं देखती हूँ कि इसको ज़मज़म के तौर पे भर कर लेकर जाते हैं। ये पानी है, ज़मज़म नहीं है। किसी किसी में आ भी नहीं रहा है। ये है जी गुंबद खज़रा और अब हम जाएंगे इंशाल्लाह रियाजुल जन्ना। परमिट है वो है 11:20 का और 10:50 का जो है वो अटेंडेंस टाइम है। पहले जाना पड़ेगा, ऐसे ही जाएंगे तो आपको 367 के बिल्कुल सीट से जाना पड़ेगा। व्हील चेयर वालों को भी इधर ही थोड़ा सा आगे लाइन है, व्हील चेयर वालों की थोड़ा सा आगे लाइन है, इधर से जा रहे हैं और हम भी इधर से ही जाएंगे। कभी एंट्री पॉइंट जो है वो यही होता है 367, कभी एंट्री पॉइंट 362 होता है। तो मतलब इसी आसपास गुंबद खज़रा के पास ये 37 नंबर गेट है अंदर का, इसके ही पास कहीं पर होगा। जहाँ आपको दिखें कि ये भाई इस तरीके से खड़े हैं, वहीं पे आपने जाकर अपना परमिट दिखाना है। जिनके इंडिविजुअल परमिट है वो वहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे ग्रुप वाले भी हैं और व्हील चेयर वाले भी हैं। 11:20 का जो है वो परमिट का टाइम है। 11 बजने वाली जो है वो ट्रेन आने वाली है। यहाँ पर एक बात लाजिम बोलना चाहूँगी, देखें अगर कोई व्हील चेयर पर है तो आप उसे व्हील चेयर पर ले जाएं। अगर कोई बहुत ज़्यादा थक जाता है या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है तो वो व्हील चेयर पर चला जाए, लेकिन व्हील चेयर पर वैसे ही बैठ जाना मैंने यहाँ पे देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठ रहे हैं कि बस ठीक है दूसरे के जाने के चक्कर में, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। वहाँ से भी व्हील चेयर्स वाले जा रहे हैं, जो मैंने आपको कहा 362। परमिट चेक किया, स्कैन किया, अब जो है वो जाने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जा रहे हैं 37 से जाते थे, अब 38 से भेज रहे हैं, व्हील चेयर भी और नॉर्मल भी। वेट कर रहे हैं गुंबद खज़रा के बिल्कुल नीचे, ये 40 नंबर गेट है और 38 से जो है वो जाने दे रहे हैं। आई थिंक व्हील चेयर वालों को 39 से जाने दे रहे हैं, जो वैसे ही इंडिविजुअल उनको 38 से। रियाजुल जन्ना का हिस्सा तो वहीं पे है। कितनी ही कोई खुशनसीबी की बात हो कि आप अपनी ज़िंदगी में फिर एक मर्तबा जो है वो जा रहे हैं या पहली बार जा रहे हैं, चाहे आप जितनी बार भी चले जाएं, ये खुशकिस्मती ही होती है कि आप
अच्छी सेहत के साथ जो है वो फिर से रियासुल जना जा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको भी बार बार खैर के साथ नसीब करे और बार बार नसीब करे अपनी माँ बाप के साथ, हमारे माँ बाप को, हमारे प्यारों को अच्छी सेहत के साथ नसीब करे, हम सबको नसीब करे। ये जो जो इंडिविजुअली आ रहे हैं मतलब कि जिनका एक एक परमिट है, वो इस गेट से जा रहे हैं 38 से। व्हील चेयर वालों को यहाँ खड़ा किया हुआ 39 से भेजेंगे और इंशाल्लाह। अच्छा, एक जो है व्हील चेयर वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि व्हील चेयर वालों को अब आज से तकरीबन 1 महीने पहले तक की मैं बात करूँगी, उतना आगे नहीं जाने दिया जा रहा था जो कि असल रियासुल जन्नह का हिस्सा है, यानी कि मिंबर रसूल से रोज़ा रसूल पीछे ही व्हील चेयर वालों को रोक देते हैं। ये जो है यहाँ पे शॉपर हैं डिस्पोजेबल, तो आप चप्पल रख सकते हैं। हमारा परमिट जो है वो 11:20 का था और 11:20 हो चुके हैं और अभी बस हम बहुत ही करीब हैं माशाल्लाह। जितने भी लोग, जितने सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स मुझे दुआ का कहते हैं, नाम लेने का कहते हैं कि वो यहाँ पर आए, अपने प्यारों के लिए दुआ का कहते हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जितने लोग बीमार हैं उनके लिए, जो भी परेशान है उनके लिए। बेशक अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को, हम सब की हाजात, हम सब की ज़रूरियात, हम सब की ख्वाहिशात और हम सब की मुश्किलात को जानता है। जितने भी लोग दुआ का कहते हैं, नहीं भी कहते, आप सब की हर दुआ को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करे। जितने लोग बीमार हैं उनको सेहतियाबी नसीब करे और जितने लोग मुश्किल में हैं अल्लाह पाक मुश्किलात को दूर करे, सेहत, ईमान वाली, खुशियों भरी, सुकून वाली, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी नसीब करे। कभी हम सबको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक हमारे हालों पर अपना बहुत करम करे। हमारे माँ बाप को लंबी सेहत, ईमान वाली ज़िंदगी दे। हमारे माँ बाप जो हमारे लिए दुआएं मांगते हैं, हमारी कामयाबी, हमारी खुशियाँ देखना चाहते हैं, अल्लाह पाक उन्हें अच्छी सेहत के साथ, हमारी अच्छी सेहत के साथ, उनकी अच्छी सेहत के साथ देखना नसीब करे। हर एक जो भी मुश्किल परेशानी में है, अल्लाह पाक उन सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल करे। और जितने भी लोगों ने आज तक कभी भी दुआ का कहा, अल्लाह पाक सब की दुआओं को कबूल करे, और नहीं भी कहा तो उनकी भी दुआओं को कबूल करे, मुश्किलात को आसान करे, बीमारियों को दूर करे। और जितने लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, अल्लाह पाक उन सब को बार बार खैर के साथ, अपने माँ बाप, अपने प्यारों के साथ यहाँ पे आना नसीब करे। जितने लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई आप रियाजुल जन्नह में जब जाती हैं तो कैसा लगता है, या काबे को हर बार में पहली बार देखती हैं तो कैसा लगता है, तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर ये दुआ करती हूँ मैं हर बार कि अल्लाह पाक उन सबको ये जल्द खैर के साथ, अच्छी सेहत, अपने माँ बाप, अपने प्यारों के साथ मौका दे कि वो जो दूसरों की निगाह से देखना चाहते हैं, वो सुकून, वो खुशी, वो रहमतें, बरकतें वो ख़ुद यहाँ पे आके समेटें। वहाँ बाहर खड़े हुए थे, अभी अंदर जो है वो कुछ लोगों को भेज के फिर हमें यहाँ पे लाइन में भेजा है। यहाँ पे जो परमिट्स हैं उनकी लाइन है, यहाँ पे व्हील चेयर वालों की लाइन है। कुछ देर 38 नंबर गेट पर वेट करवाने के बाद बैचेस की सूरत में भेजा जाता है 39 नंबर गेट से। वो चाहे आप व्हील चेयर पर हो या आप इंडिविजुअल हो, यहीं से ही आपका दाखिला होता है रियाजुल जन्नह के लिए। अब मैं आज आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पर व्हील चेयर वाली ख़वातीन को एक्सेस मिलता है। पहले क्या होता था, मतलब आज से कुछ टाइम पहले तक, कि व्हील चेयर वाली ख़वातीन को सबसे आगे जाने दिया जाता था, यानी कि रियाजुल जन्नह के मेन हिस्सा पर। लेकिन अब जैसे ही आप 39 नंबर गेट से एंटर होते हैं, यहीं पर एक जगह है और इससे आगे व्हील चेयर वाली ख़वातीन को नहीं जाने दिया जाता है। अब देखिए, अगर आपके साथ कोई हेल्थ इशू है, सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप ओल्ड एज हैं, नहीं जा सकती हैं आगे, तो बेशक अल्लाह नियतें जानता है और आपकी कंडीशन भी जानता है।
लेकिन आप एक्टिव हैं, हेल्दी हैं और सिर्फ़ इस चक्कर में कि आपके साथ दूसरी ख़ातून भी शामिल हो जाएँ रियाज़ुल जन्नह जाने के लिए, फिर आप अपने साथ गलत करेंगी, तो बेटर है कि फिर आप अपने हिसाब से परमिट लें और व्हीलचेयर पर ना जाएँ। और अगर ऐसा है कि आपको थकन होती है, आप ज़्यादा देर नहीं खड़ी हो सकती हैं, तो आप व्हीलचेयर पर यहाँ तक पहुँच जाएँ और कोशिश करें कि अपने पैरों से चलकर आगे वाले हिस्से पर जाने की लाज़मी कोशिश करें, ताकि आप असल रियाज़ुल जन्नह तक और सुतून आयशा तक पहुँचकर अपने लिए और अपने प्यारों के लिए खुसूसी दुआएँ कर सकें। पहले तो 1 साल में परमिट मिलता था, अभी भी परमिट तो 1 साल में ही मिलता है, लेकिन नुसुक ऐप पर एक ऑप्शन है इंस्टेंट ट्रैक, उसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है कि किस तरीके से आप हर 20 मिनट बाद भी परमिट ले सकते हैं। अगर आप बार-बार रियाज़ुल जन्नह जाना चाहते हैं, तो आप हर 20 मिनट बाद इंस्टेंट ट्रैक से परमिट ट्राई कर सकते हैं और जो परमिट आपको मिल जाता है, फिर आपको रियाज़ुल जन्नह तक एक्सेस मिल सकता है। यानी कि अगेन वही सेम बात कि 32 नंबर गेट से 21 नंबर गेट से रियाज़ुल जन्नह नहीं होता, रियाज़ुल जन्नह सिर्फ परमिट से ही जा सकते हैं। ये देखें, ये जहाँ से हम एंटर हुए हैं 39 से, वहीं पर यहाँ पर एक सेक्शन है व्हीलचेयर वाली खवातीन के लिए और यही 40 नंबर गेट से बाहर कर देते हैं। व्हीलचेयर वाली खवातीन को इससे आगे जाने की इजाज़त देते ही नहीं है। तो अगर आप हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, तो फिर कोशिश करें कि आप व्हीलचेयर पर ना आएँ। लेकिन अगर आपके साथ कोई सीरियस प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो बिल्कुल आप व्हीलचेयर पर आएँ। और अगर इतना आगे जा सकती हैं, यानी कि इस जगह से उतर कर आप आगे जा सकती हैं अपने पैरों पर चलकर, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहीं से अपने लिए दुआ कर लीजिए। जब भी मैं मस्जिद नबवी, रियाज़ुल जन्नह या मताफ़ से ऊपर वाले फ्लोर पर ऐसे लोगों को देखती हूँ जो कि व्हीलचेयर पर होते हैं, और बहुत सारे लोगों से मिलना भी होता है जो कि ये कहते हैं कि हम तड़प रहे हैं कि हम काबे को छू सकें, हाथ लगा सकें, ग़िलाफ़े काबा को पकड़ कर दुआएँ माँग सकें। रियाज़ुल जन्नह में कितनी बार ऐसा हुआ है कि ख़वातीन ये कहती हैं कि हम चल नहीं सकते, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम भी रियाज़ुल जन्नह वाले हिस्से पर जाएँ। तब बहुत ज़्यादा दिल से ये दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक सबको बार-बार सेहत वाली हाज़िरी नसीब करे। तो कोशिश करें, अगर आप अभी जवान हैं, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, चल सकते हैं, तो और ज़िम्मेदारियाँ इंशाअल्लाह ज़िंदगी में पूरी होती रहेंगी। अल्लाह पाक आपको नवाज़ता रहेगा। अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, तो कोशिश करें, अपना प्लान बनाएँ, अपना दिल बनाएँ और अल्लाह से उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह वो आपको जल्द खैर के साथ बुलाए। बेशक दुनियावी हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे पैसे चाहिए हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं, हमारे अख्तियार में दुआ करना है, यकीन रखना है और दूसरों के लिए दुआ करना है। जब आप दूसरों के लिए दिल से दुआ करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो दुआ अल्लाह आपके हक़ में भी कबूल करेंगे। आपके पास पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास इतना सा भी अमाउंट है कि आपका कभी पासपोर्ट नहीं बना, तो मैं आपको एक ये टिप देना चाहूँगी कि आप पासपोर्ट बनवाएँ और फिर दुआ करें कि या अल्लाह, मैं इतना ही कर सकता था, अभी मेरी इस्तिताअत इतनी ही थी, मैं इतना ही कर पाया या कर पाई हूँ, अब तू इसमें इतनी बरकत दे कि मैं जल्द खैर के साथ हज और उम्रा कर सकूँ। तो प्लीज़, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो देर मत कीजिएगा। जैसे हज और उम्रा अदा करने के लिए सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही एक चीज़ और है, वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चल सकें। कोई इरादा नहीं है अभी, कोई बात नहीं, आज के दिन से ही वॉक स्टार्ट करें, जो एक्सरसाइज़ आप कर सकते हैं वो स्टार्ट करें, इसलिए ताकि आप जब यहाँ पहुँच पाएँ तो आप बहुत एक्टिवली सारी इबादत कर पाएँ। आप खाने काबा को छू पाएँ, आप ग़िलाफ़े काबा को पकड़ कर अपनी दुआएँ माँग पाएँ, आप हजर अस्वद का बोसा ले पाएँ, आप हतीम में नमाज़ अदा कर पाएँ, आप रियाज़ुल जन्नह के असल टुकड़े तक पहुँच पाएँ। बस इन्हीं तमाम दुआओं के साथ आज की वीडियो इख्तिताम करते हैं। प्लीज़ अपनी ख़ास दुआओं में मुझे, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फ़ैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको बार-बार हरमैन शरीफ़ैन की बाअदब और कबूलियत वाली हाज़िरी अपने माँ-बाप, प्यारों के साथ अच्छी सेहत के साथ बार-बार नसीब करे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो में जो मैसेज दिया है उसकी वजह से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इंशाअल्लाह तमाम लोग अपना प्लान जल्दी से बनाएँ। फ़ी अमान अल्लाह।